गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जो कि फिटनेस का चैनल है उस पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी हमारी डेली रूटीन में यूज़ होने वाली एक चीज़ जो कि हमारी हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी बॉडी उससे नहीं बनाती, हम बाहर से लेना पड़ता है। तो अगर आप भी उसके फ़ायदे जानेंगे तो आप लेते तो हैं उसको, पर उसको और अच्छे से अपने सिस्टम में सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो चर्चा करूंगी आपसे वो मेरा रहेगा विटामिन सी। सुनने में बहुत कॉमन लगता है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आपको कफ एंड कोल्ड होता है, जब आपको चेंजिंग सीजन में कुछ भी होता है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको विटामिन सी ज़रूर मिलता है। और धीरे धीरे हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होती है तो हम बोलते हैं आप ना विटामिन सी लेना शुरू करिए। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं इस विटामिन सी के अंदर ऐसा क्या है जो हर कोई बोलता है आप विटामिन सी ले लो, और हमें कहाँ से मिलता है, और अगर हम नहीं लेते तो इससे हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है सबसे मेन है, ये हमारे बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है उन्हीं का एक पार्ट है और ये वाटर सॉल्युबल है। हम सबसे मेन बात है हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती, बॉडी नहीं बनाती, इसलिए हमें इसको एसेंशियल विटामिन बोलते हैं और हमें बाहर से लेना होता है। बाहर से हमें कहाँ से मिलता है? जो हम डेली डाइट यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में मिलता है। जिन लोगों में कमी रहती है डॉक्टर उनको विटामिन सी के सप्लीमेंट भी देते हैं। तो आइए जानते हैं इस विटामिन सी के कुछ काम जो ये हमारी बॉडी को फिट कैसे रखता है। फ्रेंड्स, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो साइंस ने ऐसे पाया है कि ये वेट गेन भी कराता है। अगर कम रहता है हमारी बॉडी में तो हमें फिटनेस में वेट को मेंटेन करना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि हमारी बॉडी में विटामिन सी पूरा होना चाहिए। नॉर्मली एक एडल्ट आदमी के लिए 90 मिलीग्राम पर डे और एक लेडी के लिए नॉर्मल के लिए 75 मिलीग्राम पर डे। अगर प्रेगनेंसी है तो उसे 85 मिलीग्राम लेना होगा, और अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको 135 मिलीग्राम पर डे लेना होगा। और अगर आप बच्चे और एडल्ट के बीच में है तो 15 से 75 के बीच में आप अपनी डोज जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतनी मात्रा इसकी हमें पर दिन में चाहिए। इसके जो स्रोत हैं, मिलता कहाँ से हमें? फ्रेंड्स, बड़ी नॉर्मल चीज़ों में मिलता है जो हम डेली खाते हैं। जितने खट्टे फ्रूट हैं, आपका नींबू है, आपका संतरा है, मौसमी है, नारंगी है, ग्रेप फ्रूट है, पपाया है, आपका पोम अनार है, इन सब में ये भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके बाद सब्जियां, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपकी आती हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे स्पिनच है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, आलू, तो इन सब में ये भरपूर मात्रा में जो है आपको मिलता है। तो हमें इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और इसके काम क्या करता है आइए जानते हैं। जब आपको इसके काम पता चलेंगे तो आप इसको और अच्छे से अपनी डाइट में सेट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके 3 इम्पॉर्टेंट गुण हैं: एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल। तो एंटीऑक्सीडेंट हुआ तो ये हमारे अंदर जितनी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, हमारे एनर्जी बनती है, हमारे अंदर टॉक्सिन साफ होते, बहुत सारे काम बॉडी के होते हैं। तो उस काम के एब्स में कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। कुछ लिमिट तक तो हमारी बॉडी उस फ्री रेडिकल से सेट रहती है, बट अगर वो ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा हुआ, तो वो हमें क्रॉनिक डिजीज़, जिसमें आपका आर्थराइटिस है, आपके कैंसर हैं, आपके हार्ट डिजीज़ हैं, तो ये सब होने का आपको खतरा रहता है। तो विटामिन सी उस जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल है उसको हटाने की क्षमता रखता है। और फ्रेंड, जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, तो जहाँ जहाँ इन्फ्लामेशन है, आप देखते हैं जब आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं आपको
कंजक्टिवाइटिस है, जहाँ आँख में आपको इन्फेक्शन है, रेड है, जो भी है, तो आप साथ में डॉक्टर आपको विटामिन सी की गोली भी देता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन में काम करता है। तो उसके बाद आपका ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन आपको बनने से बचाता है। कैसे? क्योंकि ये बाइल जूस को थिक नहीं होने देता है, जो विटामिन सी है। तो आप गॉल ब्लैडर स्टोन से बचते हैं। आप बहुत सारे आपके बोन के इशू हैं, क्योंकि ये आपके सेल रिपेयर, बोन एंड मसल को स्ट्रेंथन करता है। तो आप आर्थराइटिस से बचते हैं, जॉइंट पेन से बचते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बहुत से आपके स्ट्रेस, आपकी परेशानियाँ, जितने आपको ब्रेन से रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेमोरी, उन सब में विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। डे टू डे आपकी इन्फेक्शन, जिससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है। तो आपको जो कफ एंड कोल्ड, जो जल्दी जल्दी होने वाली इन्फेक्शंस हैं, वो नहीं होती। आपके गले के लिए, आप भी जानते हैं कि आपका गला ख़राब है, विटामिन सी खाइए। तो गले के लिए, आपकी लंग्स इन्फेक्शन के लिए, आपकी बोन्स इन्फेक्शन, उसके बाद मैं आपको जिक्र करती हूँ फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये कोलेजन जो है वो स्किन, मसल, बोन्स, कार्टिलेज में रहता है। तो ये कोलेजन को इंटैक्ट रखता है। कोलेजन को इंटैक्ट रखता है तो आपकी स्किन की केयर करता है। स्किन, इसके अंदर विटामिन सी में एक एंटीहिस्टामिन होता है, जो हमारी स्किन को बूस्ट करता है, और जो सन रेज से ब्लेमिश, कालापन, ये सब आता है, उससे विटामिन सी बचाता है। आप देखते हैं जब आप शॉप में लेने जाते हैं तो बहुत सारे शैम्पूज एंड बहुत सारे सीरम विटामिन सी युक्त लिखा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है हमारी हेयर्स को, हमारे जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो कैसे पता चलता है? हमारे हेयर के नीचे छोटी छोटी ब्लीड यूज करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जिनमें विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनमें यहाँ से ऊजिंग होती है, जिनमें विटामिन, आपके ओरल हेल्थ को विटामिन सी बूस्ट करता है। आपके गम्स, आपके टीथ, जब आप में विटामिन सी कम होता है, आपके टीथ में से, गम्स में से ब्लीडिंग होती है। आपकी स्किन पे बम्प्स हो जाते हैं, कई बार जो आपके बम्प होते हैं स्किन पे, आपके हेयर कोर्स हो जाते हैं। तो ये सब वो विटामिन सी जो है स्किन का केयर करता है, इसलिए ये सब उसकी डेफिशिएंसी में ये लक्षण आते हैं। आपको बार बार इन्फेक्शन होती है, आपको बोन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे मेन फ्रेंड्स, विटामिन सी आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे आपके बाइल जूस को थिक नहीं होने देता, जिससे आपकी फैट की डाइजेशन अच्छी होती है। उससे भी ऊपर जो हम आयरन लेते हैं, अगर विटामिन सी नहीं है तो वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमें अनीमिया से भी बचाता है। तो फ्रेंड्स, इंडायरेक्टली विटामिन सी जो है वो हमें इम्यूनिटी बूस्टर हुआ, हमारी इम्यूनिटी को ऊपर रखता है। इम्यूनिटी ऊपर रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे। नंबर 2, हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखता है, डाइजेशन अच्छी करके हमें हार्ट डिजीज से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटा के हमें आर्थराइटिस से बचाता है, हमें आइज़ में कंजक्टिवाइटिस से बचाता है, हमें हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी स्किन के हेल्प करता है, हमारे माइंड के लिए अच्छा है। इन टोटल अगर मैं बोलूँ तो विटामिन सी हमें पूरी मात्रा में अपनी डेली डोज में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके टिप मैं और आपको देती हूँ कि अगर आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा काम करना चाहते हैं तो आप सुबह 10 मिनट जल्दी उठना शुरू करें, क्योंकि अगर हम लेट उठते हैं तो बाकी सब काम तो हम पूरे कर लेते हैं, पर हमारा हेल्थ वाला जो पार्ट है वो कंप्रोमाइज़ होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और मैक्सिमम लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ, ताकि सब लोग विटामिन सी अपनी डाइट में प्रॉपर लें और हम फिट इंडिया की तरफ एक कदम आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नए फिटनेस टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।